प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका जो क्रिस्टलोग्राफी एंड मिनरलोजी पेपर है उसमें क्रिस्टल सिस्टम आज हम शुरू करने वाले हैं। तो उसका जो सबसे पहला जो क्रिस्टल सिस्टम है, जो सबसे सामान्य क्रिस्टल सिस्टम है, वो है क्यूबिक सिस्टम या आइसोमेट्रिक सिस्टम। घनीय समुदाय, इसको हिंदी में कहते हैं घनीय समुदाय। घनीय घ वाला घनीय समुदाय या आपका क्यूबिक और या आइसोमेट्रिक सिस्टम। देखो विद्यार्थियों, ये क्रिस्टल सिस्टम सबको पढ़ने से पहले आप एक बार रिवाइज कीजिएगा कि हमने क्रिस्टल के जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा था। उसको आप फिर से रिवाइज कीजिएगा कि क्रिस्टल का फेस क्या होता है, उसके एजेस क्या होते हैं, उसके सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसका इंटरफेशियल एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। साथ ही साथ क्रिस्टल के जो क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस हैं वो क्या होते हैं, जो वीस और मिलर का जो इंडिसेस है क्रिस्टल रोटेशन के लिए, वो किस प्रकार होता है। तो उन सबको आपको एक बार रिकॉल करना होगा क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ने से पहले। और ये क्रिस्टल सिस्टम आपके 6 या 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम हैं जिनको आपको पढ़ना है, और उनके बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बहुत सारी आकृतियां हैं जिनके नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। एक एक क्रिस्टल सिस्टम में कई अलग अलग प्रकार की टाइप्स हैं, कई खनिजों के अलग अलग प्रकार के टाइप्स हैं। उन सबको आप पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं। जैसे क्यूबिक और आइसोमेट्रिक सिस्टम की जब आप बात करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से आप 3 टाइप्स पढ़ेंगे। उसके कौन कौन सी, जैसे देखो ब्लैक बोर्ड पर आपने लिखा है। पहला है गैलेना टाइप, दूसरा है पाइराइट टाइप और तीसरा है टेट्राहेड्राइट टाइप। तो ये 3 मुख्य जो क्यूबिक या आइसोमेट्रिक सिस्टम के जो टाइप्स हैं वो आप पढ़ेंगे। और इन क्रिस्टल सिस्टम में इन टाइप्स की आप सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ेंगे और साथ के साथ उनके जो क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस हैं, जो क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस है, देखिए डायग्राम हमने बना रखा है, क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस को पढ़ेंगे आप। उनके जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उसको पढ़ेंगे और उस टाइप की कितनी फॉर्म्स हैं, कितनी आकृतियां हैं, वो आप पढ़ेंगे। यानी हर क्रिस्टल समुदाय का आप उसके जो सममिति अवयव है उसको पढ़ेंगे, उसके क्रिस्टलीय अक्ष क्या है आप उसको पढ़ेंगे, और उससे उस टाइप में किस प्रकार की आकृतियां होती हैं उनके नाम को आप पढ़ेंगे, याद करेंगे। और वीस या मिलर के जो संकेत है उससे आप उन आकृतियों को चिन्हित करेंगे। साथ के साथ उन आकृतियों के जो चित्र हैं, जो डायग्राम है, उसको भी आप ड्रॉ करेंगे। तो उसी के लिए हम सबसे पहले जैसे क्यूबिक सिस्टम या आइसोमेट्रिक सिस्टम है, उसमें जैसे अभी हमने कहा कि 3 टाइप आपको पढ़ना है। गैलेना टाइप, ये खनिज समूह के नाम है, गैलेना टाइप, पाइराइट टाइप और टेट्राहेड्राइट टाइप। तो सबसे पहले आप इनके क्रिस्टलीय एक्सिस या क्रिस्टलीय जो अक्ष है, जो क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस है, उसको आप ध्यान से देखिए। ये हमने एक्सिस बनाया है ब्लैक बोर्ड पे, जिसमें ये देखिए, ये ए एक्सिस, ये जो इंक्लाइंड है, बी एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है, और सॉरी A2 एक्सिस और A3 एक्सिस जो कि वर्टिकल है। और ये एक दूसरे के अभिलंब ये है। आपने लिखा है A = A1 = A2 = A3 या अल्फा = बीटा = गामा। आपने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में इन
क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में इन सब की जो दूरियां हैं उनको आपने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का नाम दिया था अल्फा, बीटा और गामा। इनसे आपने इनको नोट किया था। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये एक दूसरे के अभिलंब होते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं। आपने ये दर्शाने का हमने यहाँ प्रयास किया है। तो ये बात तो हुई क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की। ये इमेजिनरी एक्सिस हैं। आप क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस वाला जो लेक्चर अपना हुआ था उसको आप रिवाइज कीजिएगा, फिर से देखिएगा उसको, उसके जो PDF के नोट्स हैं उसको आप पढ़िएगा, फिर आपको ये क्लियर होगा। और इसी तरह हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं वो आपने जानने का प्रयास किया था। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि एक जैसे फेस, ऐसे कितने तल हैं जिनसे यदि हम किसी क्रिस्टल को काटते हो तो एक भाग दूसरे भाग का मिरर इमेज बनता हो, उसको आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा था। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक रोटेशन देने में एक जैसे फेसेस एजेस कितनी बार हमारे आंखों के सामने से गुजरते हैं, उसको आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा था। और यदि एक जो एक्सिस सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए आपने ये कहा था कि यदि एक्सिस के दूसरे तरफ भी आपको सेम फेस या एज जब मिलता हो तो हम ये कहते हैं कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और नहीं मिलता है तो एब्सेंट है। तो इसी तरह से आइसोमेट्रिक सिस्टम के लिए जो गेलेना टाइप है, उस गेलेना टाइप के लिए आप जब उसके सिमेट्रिक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसकी 3 तो एक्सियल है और 6 डायगोनल है, यानी कुल 9 ऐसे तल हैं जिनके हिसाब से यदि आप खनिजों को यदि आप काटते हैं तो वो 2 समान भागों में विभक्त हो जाता है और एक भाग दूसरे भाग का मिरर इमेज हमें मिलता है। उसी तरह से एक्सिस ऑफ सिमेट्री की यदि हम बात करेंगे तो इसमें 13 एक्सिस है कुल, जिसमें से 3 4 फोल्ड 3 ऐसे हैं जिनमें 4 फेसेस एक साथ सामने आएंगे, 4 3 फोल्ड और 6 2 फोल्ड। तो इस प्रकार से आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताना होता है, इसको आपको लर्न करना है, याद करना है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें मौजूद है, प्रेजेंट है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है इनकी फॉर्म्स, इसकी आकृति किस प्रकार की है, कौन कौन सी इसकी आकृतियां हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने लिखा है क्यूब, घन में 6 है। ऑक्टाहेड्रॉन, इसको अष्टफलक कहा जाता है, इसमें 8 फलक होते हैं इस आकृति में। उसी तरह से रोम्बोडेकाहेड्रॉन में 12, टेट्राहेक्साहेड्रॉन में 24, ट्रिस ऑक्टाहेड्रॉन में 24, ट्रेपीजोहेड्रॉन में 24 और हेक्सा ऑक्टाहेड्रॉन इसमें 48। तो ये इतनी सारे जो हैं ये इनकी फॉर्म्स हैं। इसके लिए आइसोमेट्रिक या क्यूबिक सिस्टम के गेलेना टाइप के लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 मुख्य रूप से 7 तरह के जो फॉर्म्स हैं वो आपको मिलती हैं, जिनमें ये हमने फलकों की संख्या लिखा है। घन में 6 बना के भी देखा था अपन ने, ऑक्टाहेड्रॉन में 8, रोम्बोडेकाहेड्रॉन में 12, टेट्राहेक्साहेड्रॉन में 24, ट्रिस ऑक्टाहेड्रॉन में भी 24, ट्रेपीजोहेड्रॉन में भी 24 और हेक्साऑक्टाहेड्रॉन में भी 48 फेसेस या फलक होते हैं। मैं थोड़ा सा हिंदी में दोहरा दूं आपको कि ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो टाइप्स हैं, इनके नाम हिंदी में, जैसे क्यूब है, क्यूब को आप घन कहेंगे। ऑक्टाहेड्रॉन को हिंदी में अष्टफलक कहेंगे। अष्टफलक, द्वादश फलक कहेंगे आप रोम्बोडेकाहेड्रॉन को। रोम्बोडेकाहेड्रॉन हो गया द्वादश फलक। फिर टेट्राहेक्साहेड्रॉन हो गया चतुष्टक फलक। फिर ट्रिस ऑक्टाहेड्रॉन हो गया त्रयष्टक फलक और ट्रेपीजोहेड्रॉन हो गया समलंब फलक और हेक्सा ऑक्टाहेड्रॉन हो गया षडष्टक फलक। तो इसके जो PDF नोट्स आपके साथ शेयर करेंगे उसमें आपको ये हिंदी में इनके नाम मिल जाएंगे। तो बहरहाल, और इनके वीस और मिलर के जो इंडिसेस हैं वो भी आपको उसमें मिलेंगे और हम इन सभी आकृतियों के डायग्राम भी आपको उस PDF नोट्स में मिलेंगे। उन डायग्रामों की खूब प्रैक्टिस करनी है आपको, थोड़े से कठिन डायग्राम है, लेकिन जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आप इन सभी आकृतियों के चित्र भी आपको बनाने हैं, आप उसको बनाएंगे। तो इस प्रकार गैलेना टाइप के लिए
जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ फॉर्म्स हम पढ़ेंगे, उसी तरह से जो पाइराइट टाइप है दूसरा इस आइसोमेट्रिक या घनी समुदाय का दूसरा जो खनिज प्रकार है वो है पाइराइट टाइप। और देखिए पाइराइट टाइप के लिए भी आप क्या कह रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है इसकी सिर्फ 3 है, तीनों की तीनों एक्सियल है। इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री सिर्फ 7 है, जिसमें 3 2 फोल्ड और 4 3 फोल्ड है। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें भी मौजूद है, प्रेजेंट है। और जब हम इसकी फॉर्म्स की बात करें तो इसमें दो जो आकृति है, जो फॉर्म है वो अलग है, वो अलग है, बाकी वो आकृतियां सेम है। जैसे पहली है पाइराइटोहेड्रॉन जिसमें 12 फलक होते हैं, और दूसरी है डिप्लॉइड जिसमें 24 फलक होते हैं। बाकी सब गैलेना टाइप की तरह ही है। रोम्बोडोडेकाहेड्रॉन में 12, ऑक्टाहेड्रॉन में 8, ट्रिस ऑक्टाहेड्रॉन में 24, क्यूब में 24 और ट्रेपेजोहेड्रॉन में भी 24। तीसरा जो टाइप है आइसोमेट्रिक सिस्टम या क्यूबिक सिस्टम या घनी समुदाय का, वो है टेट्राहेड्राइड टाइप। इस टेट्राहेड्राइड टाइप की भी सिमेट्री एलिमेंट्स में आप प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो 6 इसके अंदर प्लेन है, 6 के 6 डायगोनल है, अक्षीय है, विकर्ण है, सॉरी डायगोनल यानी विकर्ण है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें भी 7 है, 3 2 फोल्ड और 4 3 फोल्ड। लेकिन यहाँ एक्सिस सेंटर ऑफ जो सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो यहाँ एब्सेंट है, अनुपस्थित है। और इसकी फॉर्म्स की बात करेंगे तो इसमें टेट्राहेड्रॉन फॉर्म है, उसमें 4 फलक हैं, फेस है, क्यूब में 6 फेस हैं। फिर है डेल्टॉइड डोडेकाहेड्रॉन, इसमें 12 फेसेस हैं। टेट्राहेक्साहेड्रॉन, इसमें 24 फलक है। फिर है ट्रिस टेट्राहेड्रॉन, इसमें 12, हेक्साटेट्राहेड्रॉन में 24 और रोम्बोडोडेकाहेड्रॉन में भी 12 फलक आपको मिलेंगे टेट्राहेड्राइड टाइप में। तो इस प्रकार आप क्यूबिक या आइसोमेट्रिक सिस्टम की जब बात करेंगे तो आप 3 टाइप्स की बात करेंगे, गैलेना टाइप, पाइराइट टाइप और टेट्राहेड्राइड टाइप। तो इसको आप पीडीएफ के नोट्स में आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे, देखेंगे, और इन सभी के डायग्राम चित्र को आप खूब प्रैक्टिस के साथ बनाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम एक दूसरे सिस्टम को देखेंगे।